औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू। चलें आप लोग फिर अपने म्यूट कर लीजिए उसमें, सिवाय जो पढ़ना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले कौन पढ़ेगा इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 17 सूरह यूसुफ नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का आज हम पार्ट 17 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इरशादा आप शुरू करना चाहती हैं तो आप कर लीजिए, फिर मैं ट्रांसलेशन में कर दूंगी। हमें कौन सा या इख्वतु यूसुफा, दिख रहा है आपको? नहीं तो मैं और किसी को बोल देती हूँ पढ़ने के लिए, आप बाद में पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लूं? जी आप पढ़ लीजिए। इरशादा आप माइक बंद कर लीजिए इंशाल्लाह, फिर बाद में आप पढ़ लीजिएगा। चलिए शमीम आप पढ़ लीजिए। जाअ इख्वतु यूसुफा। यूसुफा, Yusufa, yeah. I want you to explain it. Why is it जाअ Yusufu? Exactly. मैं चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा आप लोग मुझे, बजाय मैं पढ़ाने के आप लोग पढ़ाएं मुझे। जी जाअ, जाअ इख्वतु, Yusuf's brothers came. नहीं आप इस तरह बताएं, जाअ का क्या मतलब है? जाअ came. Came. फिर बताइए इख्वतु यूसुफा क्या है, किस किस्म का सेंटेंस है या फ्रेज है? What does it mean? Why is it इख्वतु? Why is it यूसुफा? Ikhwatu, the brothers, and मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। The brothers. yeah, mudaf. Mudaf. Mudaf ilayh, yeah. Okay. Which one is mudaf? Which one is mudaf ilayh? Subject is ikhwatu. Ikhwatu is mudaf. Don't Mudaf. say mudaf, ठीक है ना? और यूसुफा is mudaf ilayh. Mudaf ilayh. That's why it's okay. हाँ, तो अब इसे ये बताएं कि why is it ikhwatu and why is yusufa? Because ikhwatu is the mudaf and Yusufa is the mudaf ilayh. हाँ, तो यूसुफा क्यों है? यूसुफी होना चाहिए था ना? But it's is always the subject, the सब्जेक्ट का नाम ना लें इस वक्त। मुदाफ मुदाफ इलैह हो रहा है। सॉरी बट आई वांट यू गाइस टू लर्न, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोब कर रही हूँ। नहीं बोले आप या इख्वतु यूसुफा है, तो यूसुफा क्यों है? जबकि जब मुदाफ मुदाफ इलैह का क्या रूल है? मुदाफ जो है वो नॉर्मली मरफू होता है और मुदाफ इलैह क्या होता है? मजरूर होता है। It doesn't look like मजरूर, यूसुफा है, यूसुफी होना चाहिए था। Why is it यूसुफा? Because it's mansub. नहीं, it can't be mansub. It has to be majroor. Majroor. Because it is mamnu min as-sarf. Okay, it is ghair munsarif. Ghair munsarif. So it is actually majroor. It is not mansub. Remember, आप mansub कहेंगी तो गलत हो जाएगा. It is majroor, लेकिन that majroor का जो कसरा है, वो चूंकि वो कसरा नहीं ले सकता है, इस वजह से वो ममनू मिन as-sarf है या गैर मुंसरिफ है, इसकी वजह से it's taking a fatha. वरना एक्चुअली कसरा होना चाहिए। ठीक है, सब लोगों को समझ आ गई? आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारी ये कोर्स खत्म होगा, फिर दोबारा हम इस पे नहीं जाएंगे, इन पुराने रूल्स पे नहीं जाएंगे 1 पे और 2 पे। ये हमने अरबिक 1 और 2 में पढ़ा था। तो जाअ इख्वतु यूसुफा यानी यूसुफ्स ब्रदर्स केम। जाअ पास्ट टेंस है, जाअ यजीउ का, और इख्वतु यूसुफा मुदाफ मुदाफ इलैह यानी इदाफा है। और इदाफा में इख्वतु यूसुफा, इख्वतु जो है वो मरफू होगा और यूसुफा जो है वो मजरूर है, लेकिन मजरूर में चूंकि ये कसरा नहीं ले सकता है, इसकी वजह से इसके ऊपर फतहा है। ओके, गॉट इट? अब आप आगे पढ़िए, पूरा ये पढ़ लीजिए। वकाना फी मिस्र व शामी मजाअतुन, यहाँ तक। and there was famine in Misr and in Sham. Kama akhbara Yusufa. Yusufu. Kama akhbara Yusufu. And Yusuf was informed
No, Yusuf knew. Yusuf had the information. आप लोग गेस मत करें, ट्राई टू डू, बेशक आपको देर लगे कोई बात नहीं, बट ट्राई टू थिंक क्या है, कमा का क्या मतलब है? Kama here, I think it's also. नहीं, कमा Like. जस्ट लाइक, हाँ लाइक। Just like. अखबरा का क्या मतलब है? It's like a form for. नहीं, अखबरा, लेकिन मतलब क्या हुआ? The Informed. Informed, yes. Informed, अखबरा यूसुफु, यूसुफ informed. Yusuf informed. सब्जेक्ट है ना, यूसुफा तो नहीं है। Yes, Yusuf, yeah. आपने बिल्कुल उल्टा बोल दिया, जैसे यूसुफ was informed आपने कह दिया यूसुफ। आप अब इसको दोबारा से पढ़ें पूरा, अब इस पूरे सेंटेंस को दोबारा ट्रांसलेशन में पढ़ें। कमा अखबरा यूसुफ। नहीं, आप शुरू से अब इस पूरे सेंटेंस को यूसुफ, अब आप ट्रांसलेट करिए सिर्फ। ओके, शुरू से वकाना फी मिस्र व शामी मजात। ओके, वकाना फी मिस्र व शामी। ना पढ़े इस वक्त, आप सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ के मुझे बताएं। और ट्रांसलेशन, ओके। And wasamiya and heard ahlu shami, the people of, and in Egypt and Syria there was a famine. Oh, sorry. Okay, in Egypt and in Syria there was a famine. Like Yusuf. Just like Yusuf. Just like Yusuf had informed. Just like Yusuf had informed, because in his interpretation of his dream, exactly. Like you. वो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस तरह इंटरप्रिटेशन की थी, तावील बताई थी उनके बादशाह के ड्रीम की, तो उसके बाद अब ये उससे आगे कंटिन्यू हो रहा है वक्का के मिस्र में और शाम में एक कहत आई, एक फैमिन आया, एक ड्राउट आया, जिस तरह के यूसुफ ने उनको खबर दी थी। समझ में आ गई? कितना क्लियर है? I know this I just didn't get that. I mean now I got it. Just like, yeah. अब साथ साथ हम करते जाएंगे, तो फिर बाद में फिर मैं नहीं लूंगी, साथ साथ करती जाती हूँ, ठीक है ना? तो मजाअतुन क्या चीज है? मजाअतुन, the famine and drought. Yeah. कुछ आपको लफ्ज याद आ रहा है कि किससे निकला है मजाअतुन? ये किस लफ्ज से निकला होगा? जू क्या चीज होती है? हंगर। मिन जुअइन व आमनहुम मिन खौफ, ठीक है ना? ये इलाफ कुरैश में आता है ना कि उनको भूख से अल्लाह ताला ने उनको निजात दी और उनको खौफ से अमन दिया। तो मजाअ जू, इसका जो रूट है समझ लें आप, जू यानी मिन जू यानी भूख से, और भूख कब होती है? जब फैमिन होता है, तो इसीलिए हंगर आती है, तो उससे मिलता जुलता लफ्ज है। अरबिक में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एक सेम रूट लेटर्स होते हैं, लेकिन उससे बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो मजाअतुन इज फैमिन व्हिच इज रिलेटेड टू, इट्स नॉट हंगर, हंगर इज जू, जूअन, लेकिन उसके से बन के जो फैमिन लफ्ज है वो बन गया मजाअतुन, ठीक है ना? इसको मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, फिर वी गो टू द नेक्स्ट। एंड इन इजिप्ट एंड इन सीरिया देयर वाज फैमिन, और ये फैमिन जो है ये बड़ा वाइड स्प्रेड था, जस्ट लाइक यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड इन्फॉर्म्ड, ठीक है? आगे उर्दू में भी बोल देती हूँ। और मिस्र और शाम में कहत आई, जिस तरह के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी या बताया था। आगे पढ़िए शमीम। वसमिया अहलु शाम, and the people of Sham heard. Wasamiya Yaqubu, and Yaqub heard. Anna fi Misra rajulan rahiman, that in Egypt there is a man, kind man. Wa anna fi Misra jawdan kariman, and that jawadan kariman, and that in Misr was a noble presence, noble. जवादन, आपको बता दें, जवादन का मतलब है कि वो ऑनरेबल भी था और नोबल भी थे। नहीं, जवादन मतलब, सॉरी, जवादन का मतलब है जेनरस।
और करीमन generous. मतलब है नोबल। जवादन करीमन, जेनरस, सखी थे, मेहमान नवाज थे, सखी थे, जेनरस थे, और करीमन यानी नोबल और ऑनरेबल थे। وهو على خزائن الأرض, and he was upon the the treasure of the land. ओके, अब इसको मैं रिपीट कर देती हूँ आपके सामने। पहला तो आपने कर लिया था, सेकंड वसम्या अहलुशामी, वसम्या आपने बिल्कुल करेक्ट पढ़ा, वसम्या अहलुशामी, और शाम के लोगों ने सुना, एंड द पीपल ऑफ सीरिया हर्ड, वसम्या याकूबु, एंड याकूब हर्ड, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी सुना, भी नहीं लिखा हुआ है, और याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना, अन्ना दैट फी मिस्र, in Misr, in Egypt, Rajulan Rahiman, there was a merciful man. Rajulan, man, Rahiman, merciful. That in Egypt there was a merciful man. यानी कि शाम के लोगों ने सुना, याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि ये अन्ना का मतलब है कि मिस्र में एक बहुत रहम वाले आदमी हैं। व अन्ना फी मिस्र, and that in Misr, in Egypt, और ये के मिस्र में, इजिप्ट में, जवादन करीमा, there is यानी जो आदमी है जवादन करीमन है, वो जवाद है यानी कि वो जेनरस है, there was a generous and करीमन and honorable या noble person, उसके बारे में वही बोल रहे हैं। अ पर्सन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जवादन करीमन का मतलब यही है कि एक शख्स था, एक नोबल एक आदमी था जो कि सखी भी था और रहम करने वाला भी था। वह हुआ अला खज़ाइनिल अर्दी, और वो इंचार्ज था या वो अपॉइंटेड था अपॉन द ट्रेजर्स ऑफ द लैंड, यानी कि वो खजानों के ऊपर मुकर्रर था। आगे वकान अन्नासु यज़हबूना इलैहि, and people used to go towards him, to him. وَيَأْخُذُونَ الطَّعَامَ, and used to get food. وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَى مِصْرَ بِالْمَالِ, and Jacob sent his children to Egypt with the wealth. لِيَأْتُوا بِالطَّعَامِ, so they bring the food, so that they could bring food. ठीक है, yeah, so that they could bring food. वकान अन्नासु यज़हबूना इलैहि, वकान अन्नासु, and the people used to go, कौन से लोग जा रहे थे? हर तरफ से लोग, यज़हबूना इलैहि, किसकी तरफ जा रहे थे? वो उसकी तरफ जा रहे थे, क्योंकि एक आदमी के बारे में सुना कि वो आदमी बहुत मर्सीफुल है और बहुत जेनरस है, तो लोग जो है वहां पर जा रहे थे। वकान अन्नासु यज़हबूना, and the people used to go इलैहि, to him, वयअख़ुज़ूना तआमा, and they were taking food from him, नहीं लिखा हुआ, and they were taking food. वअरसला याकूबु, and याकूब sent, और याकूब ने भेजा अबनाअहु, अपने बेटों को। अब ये बताइए अबनाअहु क्यों है? आपने अबनाअहु पढ़ा था और मैंने आपको करेक्ट किया था, क्या डिफरेंस है दोनों में? अबनाअहु में और अबनाअहु में क्या डिफरेंस है? कोई भी बता दे। अगर अबनाअहु होगा तो बेटों ने याकूब को भेजा, और अगर अबनाअहु है तो याकूब ने बेटों को भेजा। अच्छा, तो इसमें ग्रामेटिकली इसका लफ्ज क्या यूज होगा? ये मैं नहीं बता सकती। अरसला क्या चीज है? सेंट। तो अरसला क्या है? इसम है या फेल है? इज इट अ वर्ब और अ नाउन? Noun, sorry, verb है। Verb है। अरसला इज अ वर्ब। Sent is a verb, yeah. इसका नाम थोड़ी है। Sent is a verb, आप लोग भूल गए हैं बिल्कुल। अरसला and sent, किसने भेजा? याकूबु, याकूब sent, ठीक है ना। अबनाअहु, अब जब sent आ गया, सब्जेक्ट आ गया याकूब, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अबनाअ। अबनाअ इज द ऑब्जेक्ट, यानी अपने बेटों को भेजा। अबनाअहु, अपने बेटों को। अबनाअ मतलब बेटे, अबनाअहु अपने बेटों को, उसके बेटों को, ठीक है, his sons। तो वकान अन्नासु यज़हबूना इलैहि व याखुज़ूना तआम, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अरसला याकूबु अबनाअहु, और याकूब ने अपने बेटों को भेजा, इला मिस्र, यानी मिस्र भेजा,
to Misr, to Egypt. बिल माली, पैसों के साथ, माल के साथ, लिया तू, ताकि वो लाएं, बित्ताम, यानी कि वो खाना लेकर आए. And Yaqub sent his sons to Egypt with money so they could bring food. अब आपको लिया तू, अता याती का क्या मतलब है? अता याती, to bring. Ata means he brought. नहीं, अता याती only. Come and Exactly. Ata came to come, yati to come, ठीक है ना? to come. अता याती, लेकिन उसके साथ ये बी लग गया ना, बिल माली, बित्तामी लग गया, उसका मतलब बी हो गया, तो वो ब्रिंग हो गया. याद रखें, अता याती is to come, but when b is attached to it, then it means bring. एक चीज है आना और एक चीज है लाना, दो डिफरेंट चीजें हो गई ना, खुद आना और किसी चीज को लाना. समझ में आ गया? अरसल याकूब, and Yaqub sent his sons to Egypt with wealth so they bring food. They could bring food, ठीक है ना? They come नहीं है, they bring food. They come with food कह सकते हैं, या they bring food. To come with something यानी to bring. Okay, next एक और आप पढ़ लीजिए शमीम, फिर दूसरे की बारी आएगी. وبقي بنيامين وبقي بنيامين عند والده. Yeah. عند والده. عند والده. क्या मतलब हुआ? And Benjamin stayed. Binyamin remained. Yes. Remained with his father. لأن يعقوب لأن يعقوب كان يحبه جدا. Because Yaqub used to love him a lot. وما كان يريد أن يبعد عنه. And he did not want that he goes far, that he is far from him, that he is far from him. وكان يعقوب يخاف عليه. And Yaqub used to be fearful of him, fearful for him. كما كان يخاف على يوسف, like he was fearful for Yusuf. Okay. वबक़िया बिन्यामीन, बेंजामिन के बदले आप बिन्यामीन कहे, क्योंकि हम लोग इस वक्त हमारे पास वर्ड जो दिया हुआ है बिन्यामीन का दिया हुआ है, बेंजामिन वो लोग कहते हैं, हम लोग बिन्यामीन कहते हैं. वबक़िया बिन्यामीनु, और एंड बिन्यामीन स्टेड या रिमेन्ड, और बिन्यामीन रहा यानी वहीं पर रहा, किसके पास? इंदा वालिदिही, अपने वालिद के पास. इंदा मतलब पास, और वालिदिही विद हिज फादर. लिअन्ना, सो दैट, लिअन्ना का मतलब है नहीं, लिअन्ना because Yaqub kana yuhibbuhu jiddan, क्योंकि याकूब उसको बहुत प्यार करते थे. Because Yaqub used to love him a lot. वमा काना युरीदु, और वो नहीं चाहते थे, and he did not want an yab'uda, that an yab'uda anhu, that he did not want him to be far from him. और वो नहीं चाहते थे कि बेटा जो है उनसे दूर रहे. बेटे का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है ताकि वो उनसे दूर ना रहे. वकाना याकूबु यखाफु अलैहि, और एंड याकूब यूज्ड टू फियर फॉर हिम कमा काना यखाफु अला यूसुफ, जस्ट लाइक ही यूज्ड टू फियर फॉर यूसुफ, या अबाउट यूसुफ कह लें, या फियरफुल फॉर यूसुफ कह लें, सब ठीक है. फियर अबाउट कह लें तो जरा आसान है, फॉर भी कह लें तो आसान है. एक दफा फिर रिपीट करती हूँ. And he did not want him, शुरू से कहती हूँ, and Binyamin remained with his father because Yaqub used to love him a lot, and he did not want him to be far from him, and Yaqub used to fear for him just like he used to fear about Yusuf. उर्दू में भी कह देती हूँ, और बिन्यामीन अपने वालिद के पास रहे क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम उनको बहुत चाहते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनसे वो दूर रहे. और याकूब अलैहिस्सलाम डरा करते थे उसके लिए जिस तरह वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए
खौफजदा थे या डरा करते थे। कौन पढ़ेंगे अब? नेक्स्ट नाहिद। मैं पढ़ूं? कौन? वतवज्जहा इख्वतु यूसुफा इलैया यूसुफा इला यूसुफा। एक्सप्लेन। Yusuf brothers gave attention. तवज्जह का मतलब नहीं, उर्दू में तवज्जो है वो। ये तवज्जो से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा कनेक्ट कर दिया। तवज्जह किससे निकला हुआ है? वज। वज क्या चीज होता है? फेस, चेहरा। ठीक है, फेस क्या होता है? चेहरा जो होता है उसको कहते हैं वज अरबिक में, आपको पता है वज कहते हैं। और तवज्जह जो है ये उसका फॉर्म 5 है, फॉर्म 5। तवज्जह यानी उन्होंने फेस उस तरफ किया। फेस उस तरफ किया का मतलब है हेडेड, उस तरफ रवाना हुए। अभी आप लिख लें, तवज्जह का मतलब तवज्जो देना नहीं है, वो रवाना हुए। कौन रवाना हुए? इख्वतु यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के brothers to Yusuf. Yusuf's brothers headed. Yusuf brothers headed towards Yusuf. Wahum la ya'rifuna, and they did not know annahu akhuhum Yusufu, that Yusuf, their brother is Yusuf, and this is their brother Yusuf. ये अन्नहु का क्या मतलब है? that और who? he that he is the brother, is their brother Yusuf. their brother Yusuf. Very good, अब करेक्ट हो गया। मैं इसको रिपीट करती हूँ। वतवज्जह इख्वतु यूसुफा इला यूसुफा, and the brothers of Yusuf headed towards Yusuf. वहुम ला यारिफूना, and they did not know, या आप but भी कह सकते हैं, but they did not know अन्नहु that he, किसके बारे में? यूसुफ के बारे में। अन्नहु that he अखुहुम is their brother यूसुफ। यानी अब देखें, वो उनके जो भाई हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, वो रवाना हुए किसकी तरफ? यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि वो उनका भाई यूसुफ है। And the brothers of Yusuf headed towards Yusuf, but they did not recognize that he was their brother Yusuf. आगे नाहिद। Wahum la yarifuna, and they did not know annahu Yusufu lazi kana fi annahu that Yusuf अन्नहु। अगर अन्ना यूसुफ होगा तो आप कहेंगे दैट यूसुफ। अगर अन्ना हुए तो बीच में हु आ गया ना, ही आ गया ना। And they did not know that he is Yusuf. Yeah, he was. That he is Yusuf, who was in the well. Allazi kana fil bi'ri. The one allazi. The one in the well. Who was in the well. ठीक है? Well. दफा रिपीट करती हूँ। वहुम ला यारिफूना, and they did not know annahu that he Yusufu, that he was Yusuf, that he is Yusuf, allazi, the one who kana fil bi'ri, who was in the well. allazi का मतलब है the one who, ठीक है? allazina का मतलब क्या है? the ones who, plural हो गया ना। allazi याद है आपको? बहुत शुरू में पढ़ा था। allazi, allati याद है सब आपको? allazani, allazina सब याद है? ओके चले। वहुम ला यारिफून अन्नहु यूसुफु allazī kāna fil bi'ri, and they did not know that he was Yusuf, the one who was in the well. उर्दू में भी बता दूं, और उनको ये नहीं मालूम था कि वो यूसुफ है, वही यूसुफ जो के कुएं में था। आगे। वहुम यज़ुन्नूना अन्नहु qad mata, and they did not think. Not कहाँ पर है? Oh, and they thought that he was in the, and he was dead. Yes, अब ठीक है। वहुम यज़ुन्नूना, यज़ुन्नु का मतलब है ज़न्ना, उसका मतलब है अज्यूम करना। They thought, उनको वो समझ रहे थे, वो ये अज्यूम कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे। वहुम यज़ुन्नूना, और वो ये समझ रहे थे अन्नहु that he, कौन ही? यूसुफ अलैहिस्सलाम, qad surely, माता was dead, had died.
आप कहेंगे इसको इंग्लिश में, एंड दे थॉट, as that. they assumed that he had certainly died, क्योंकि कद का मतलब है certainly या surely, और माता का मतलब है died, यानी कि उनको ये यकीन था, वो ये गुमान कर रहे थे, यकीन तो नहीं था, वो गुमान कर रहे थे, यकीन का लफ्ज गलत है, यज़ुन्नूना इस वक्त है गुमान, वो गुमान कर रहे थे, वो समझ रहे थे, अन्नहु यानी कि वो यूसुफ, यानी वो कद माता, वो फौत हो चुका होगा। आगे वकैफा وَكَيْفَ لَا يَمُوتُ, हम्म and how did he not die? अब है ना ला यमूत, Yeah. Hmm. وَقَدْ كَانَ فِي بِرِّ, certainly he was in the well. and how would he वकैफा, and how would he ला यमूतु, and how would he not die, और किस तरह वो ना वक़द काना, जबकि श्योरली, जबकि सर्टेनली, काना फिल बीरी, जबकि वो वेल में था, कुएं में था, एंड हाउ वुड ही नॉट डाई एज ही वाज इन द वेल। एक और पढ़ ली। كَانَ فِي الْبِئْرِ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً. He was in the well. The well was deep. Deep, ठीक है। वकाना फिल बिइरी, and he was in the well. वकानतिल बिइरु अमीक़तन, and the well was deep. अमीक़तन का मतलब क्या है? Deep, और ये फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है? अमीक़तन फेमिनिन है। क्यों फेमिनिन है? कानत भी फेमिनिन। क्यों फेमिनिन है ये? कानत भी अमीक़तन क्यों फेमिनिन यूज किया? फेमिनिन है। हाँ, वो तो फेमिनिन है, लेकिन किस लिए वो फेमिनिन यूज कर रहे हैं? क्यों फेमिनिन यूज कर रहे हैं? Because things are feminine. कौन सी फेमिनिन है? सब चीजें थोड़ी फेमिनिन बिकॉज बिरुन फेमिनिन है। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ, जब शुरू में जब किया था ना अमीक़तन, आपको याद है जब शुरू में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में डाला था, तब मैंने ये एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली। अमीक़न क्यों नहीं, अमीक़ुन क्यों नहीं, अमीक़तन क्यों है? क्योंकि बिरुन जो है वो फेमिनिन है, और बिरुन के लिए यूज हुआ है कानत, कानत यूज हुआ है, और काना फिल बिइरी, काना फिल बिइरी, यहाँ काना क्यों कानत नहीं यूज हुआ है? ये भी आप बताइए मुझे। पहले वाले में काना फिल बिइरी व कानतिल बिइरु अमीक़तन, इसलिए कि जो बीर जो है, जो बीर जो है, कुआं जो है, वो एक्चुअली तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से होती है। नहीं, आपने क्या बोला? सब बात फिर से बोलिए। बात यहाँ पे हो रही है काना फिल बिरी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। सब बस यही आंसर चाहिए था मुझे। काना फिल बिरी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम नहीं लिए, लेकिन काना का मतलब है ही वाज। कौन थे? काना का मतलब है ही वाज। आई वांट जस्ट लाइक दिस, इसलिए मैं बताती हूँ ना, काना का मतलब है ही वाज इन द वेल, वो कुएं में थे, तो काना बोलेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम फेमिनिन तो नहीं थे। वह कानतल बिरु, लेकिन क्या था? जो वेल था वो क्या था? वो उसके लिए कानत यूज हो रहा है, क्योंकि बिरु जो है या बिरुन, अल बिरु है या बिरुन, वो फेमिनिन है। और ऑल थिंग्स आर नॉट फेमिनिन, कुछ चीजें हैं, बहुत गिनी चुनी चीजें हैं जो अरबिक में फेमिनिन है। वकानतिल बिरु अमीक़तन। इस तरह आप लोग जो भी सेंटेंस पढ़ें, कुरान में पढ़ें, हदीस में पढ़ें, इसमें पढ़ें, इसको भी बार बार पढ़ें, ताकि आपके जहन में ये बातें बैठ जाए कि यहाँ काना क्यों है या कानत क्यों है। आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा, ठीक है? उसके बाद सबा आप पढ़ लीजिए नेक्स्ट। वकानतिल बिरु फिल गाबती, and the well was in the forest. वकानतिल गाबतु मुहिशतन, and the forest was ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग? हम पढ़ चुके हैं ये। and the forest was dark or मुस्लिमन, ये मुस्लिमन, ये मुहिशतन है, उसका मतलब है डेंजरस, डिजर्टेड था, लोनली था, लोनली डिजर्टेड था, मतलब वहां पर डेजर्टेड था, क्योंकि वहां पर कोई था नहीं ना, कोई आने जाना, वो तो एक फॉरेस्ट था। मैं इसको रिपीट करती हूँ। वकानतिल बिरु फिल गाबती, and the well was in the forest, बिल्कुल करेक्ट। वकानतिल गाबतु मुहिशतन,
और जो एंड द फॉरेस्ट वाज डिजर्टेड, ठीक है। जो कुआं था वो एक जंगल में था, और जो जंगल था वो बिल्कुल डिजर्टेड को क्या बोलेंगे, बिल्कुल खाली था, वीरान वीरान था, बिल्कुल वीरान था। नेक्स्ट पढ़िए, वकाना। वकाना ज़ालिका फिल लैली, and it was night, it was in the night. Kana laylu musliman, and the night was dark. अब आ गया, ठीक है ना। वकाना ज़ालिका फिल लैली, एंड दैट वाज इन द नाइट, और वो रात का टाइम था। वकाना लैलु मुज़लिमन, एंड द नाइट वाज डार्क, और रात को अंधेरा था। आगे, वजाअ इख्वतु यूसुफा फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून, and the brothers of Yusuf came, brothers came to Yusuf and entered. नहीं, ठीक बोला था। Okay. The brothers of Yusuf came. The brothers of Yusuf came and entered. They entered. Dakhalu, they entered and introduced themselves to him. Alayhi, yani uske paas. They entered upon him. They entered upon him and introduced to him. Arafahum. Arafa का क्या मतलब है? Arafa is वो, No. अरफा का मतलब तो ऊंचा होना होगा। आप सब में से कोई भी बताए अरफा का क्या मतलब है? Recognize. Recognized, past tense. Recognized. Arafahum, so he recognized them. Fa'arafa, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आरफा हुम, उनको recognize किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को recognize किया। ठीक है। वहुम लहू मुनकिरून, he recognized him that they are among the, नहीं, सबा फिर से पढ़े। वहुम का क्या मतलब है? सोच के। वहुम, ओके मैं बताती हूँ। ये हुआ हुम वाला है, and they, हाँ and they लहू मुनकिरून, क्या होगा? लहू मुनकिरून, नहीं समझ में आ रहा। Okay, मैं बताती हूँ। वजाअ इख्वतु यूसुफा, and the brothers of Yusuf came. जाअ came, जैसे शुरू में आपने पढ़ा था, टाइटल में यही था ना। वजाअ इख्वतु यूसुफा, and the brothers of Yusuf came. फदखलू, फ का मतलब then भी कह सकते हैं, so भी कह सकते हैं। Then they या so they entered. तो यूसुफ के भाई आए और वो दाखिल हुए अलैहि अपॉन हिम, उसके उर्दू में तो हम नहीं कहते हैं अलैहि यानी उसके ऊपर दाखिल हुए या उसके अंदर दाखिल हुए, बस वो अंदर दाखिल हुए। फअरफा, तो अरफा पहचान लिया, एक बंदे की बात हो रही है, उसने पहचान लिया हुम, उन लोगों को। फअरफा यानी ही रिकॉग्नाइज्ड देम, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, वहुम एंड दे लहू उनको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुनकिरून नहीं पहचान सके, वो मुनकिर थे, दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज। देखिए मुनकिर का मतलब क्या होता है? मुनकिर का मतलब होता है इनकार करना, इनकार करना होता है। लेकिन अगर आप किसी को पहचानने से इनकार कर दें, मतलब आप अवेयर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपने उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, आप उसको डिनाई करके बैठ जाएंगे, हमें तो नहीं पता था ये कौन है। तो अब इसके पूरे का यही मतलब है कि and the brothers of Yusuf came and they entered upon him, so he recognized them, but they did not recognize him. लेकिन उन्होंने उसको नहीं पहचाना। किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। आगे पढ़े। कानू मुनकिरीना लियूसुफा, they did not recognize Yusuf. ला यारिफूनहु, दो चीजें आ गई ना। पहले जो आया था मुनकिरीना, मुनकिरीन में आया था, मैंने कहा इनकार करना, अनअवेयर थे वो लोग, डिनाई कर रहे थे। तो आप इस तरह कह सकते हैं दे वर अनअवेयर ऑफ यूसुफ। कानू मुनकिरीना ली यूसुफा, दे वर अनअवेयर ऑफ यूसुफ, वो यूसुफ से बाखबर नहीं थे, वो यूसुफ को मतलब पहचानने की बात बाद में आ रही है, इस तरह से वो उससे अवेयर नहीं थे, वो मुनकिर थे। फिलहाल वो लोग मुनकिर थे। फिर ला यारिफूनहु, क्या मतलब हुआ?
لا يعرفونه and they did not recognize him. Very good. لا يعرفونه and they did not, ला and नहीं है बीच में, ला يعرفونه they did not recognize him. लेकिन देखिए अब यारिफूना कान इधर नहीं आ रहा है तो आप इसको past tense के बदले आप ये भी कह सकते हैं not recognizing him. लेकिन चूंकि कानू पहले आ गया है तो कानू के साथ आप इसको past tense भी लगा सकते हैं, and they did not recognize him. क्योंकि यारिफूना is not past tense लेकिन काना के साथ लग के past tense हो जाता है. फिर आगे वलाकिन ولكن ما أنكرهم يوسف. वलाकिन क्या होता है? But they but मा वला ले उर्दू में लेकिन या इंग्लिश में but जी and but they أنكرهم يوسف بل عرفهم. but नहीं समझ में आ रहा. देखिए अब आप एक एक को तोड़ के देखें, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं आज जरा से ज्यादा टाइम लगाऊं. मुझे लगता है कि लेसन खत्म हो जाएंगे और अभी तक आप लोग फंस ना जाएं. वलाकिन का क्या मतलब है? लेकिन. बट. मा अनकरा का क्या मतलब है? मा अनकरा. मा अनकरा. He did not. He was not unaware. He was not unaware whom. He was not unaware of them. वो उनसे मुनकर नहीं था. ये अनकरा is one, ठीक है ना, एक बंदे का है और हम है प्लूरल. और फिर यूसुफु. यूसुफु क्या है? सब्जेक्ट है, यानी यूसुफ उनसे अनअवेयर नहीं थे. यूसुफ but यूसुफ was not unaware of them. समझ में आ गई? बल का क्या मतलब है? rather. आरफाहुम. आरफा का क्या मतलब है? अभी आप rather he know them. He knew them. Sorry. Rather he knew them. He recognized them. ठीक है? आरफा to recognize, to know. लेकिन आप इधर चूंकि हम नो की जरूरत नहीं है, हम वही लफ्ज यूज करेंगे जो बिल्कुल करेक्ट है. कानु मुनकिरीना लियूसुफा. कानु they were मुनकिरीना, they were unaware लियूसुफा of Yusuf. They were unaware of Yusuf. La ya'rifunahu, not recognizing him. Ya did not recognize him. Walakin, but ma ankarahum Yusufu. But Yusuf was not unaware of them. Bal arafahum. Rather, he recognized them. ठीक है? कौन पढ़ेगा next? आसमा पढ़ेंगी? हाँ, अस्सलाम वालेकुम. Arafa Yusufu Anna. Yusuf knew, but अन्ना का क्या मतलब है? indeed नहीं. that هؤلاء هم الذين ألقوا. पहले हाउलाई क्या चीज है? they these are ये होता है कि those नहीं, दोस्त तो उलाई का होता है. these are these. هم they الذين ألقوه في البير. अल्लज़ीना क्या होता है? अभी मैंने बताया था. हम अल्लज़ी का बता The one who. The ones who. प्लूरल है ना? अल्लज़ीना. The ones who अल्क़ौहु. Put in the well. Throw him in the well. अल्क़ौहु. Throw him. फिल बिइरी. In the well. मैं ये पहले रिपीट कर दूं. अरफा यूसुफु. यूसुफ recognized या यूसुफ knew. अन्ना that हाउलाई these humul lazina. These were the ones who. These are the ones who, या हम जो past tense की बात कर रहे हैं तो these were the ones who alqawhu, who threw him fil bi'ri, in the well. So Yusuf knew that these were the ones who threw him in the well. Yusuf पहचान गए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसको कुएं में फेंका था. आगे वा अन्ना and that. इतना एक एक करें. वा अन्ना and that
and that haulai, these, humul ladina, they, from them, these are the ones, same thing अभी जो पढ़ा था, haulai humul lazina, these are the ones who kanu yuriduna qatlahu walakinna Allah, पहले कानू युरीदूना कत्लहू, they wanted to kill him, but walakinna, but Allah walakinna Allah hafizahu, hafiz नहीं hafizahu, Allah is protector, Allah protected, देखिए Allah नाउन नहीं है, hafizahu protected him, protected तो him. वर्ब में और नाउन में डिफरेंशिएट करना सीखें. हफीज सेम टाइम भी हो सकता है. हफीज नाउन है, हफीजा का मतलब है प्रोटेक्टेड, हफीजा यहफजु, ठीक है ना. हफीजा प्रोटेक्टेड एंड अल्लाह प्रोटेक्टेड हिम. क्या पूछा था आपने अभी? क्या सेव भी हो सकता है? फेल है, Saved him. फेल ही तो है. Saved. नहीं, saved him. saved him, protected him, saved him, same thing. हाँ. लेकिन हिफाजत करना क्या होता है? हिफाजत करना का मतलब होता है ना प्रोटेक्ट करना. ठीक है. निजात, अगर निजात का लफ्ज होगा तो सेव्ड आएगा. अच्छा. ठीक है. तो यहाँ पर हफिज है तो प्रोटेक्टेड. असल लफ्ज बस याद रखें क्योंकि अरबिक में बहुत प्रिसाइज होते हैं वर्ड्स. फिर मैं रिपीट करती हूँ, अन्ना हाउलाई and that haulai humul lazina, and that these were the ones who kanu yuriduna qatlahu, who wanted to kill him, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना चाहते थे. वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह, but Allah हफिज़हु protected him. अब वलाकिन के बाद आपको याद है वलाकिन अल्लाहु नहीं आएगा, वलाकिन अल्लाह आएगा. ये याद रख लें आप लोग. वलाकिन के बाद इसी तरह होता है लाकिन, वलाकिन, इन्ना, ये सब के बाद अन्ना के बाद क्या होता है? मंसूब हो जाता है, जो उसके बाद जो नाउन आता है. अच्छा बताइए आगे. वलाकिन्ना यूसुफा लम यकुल लहुम शयअन वलम यफ्दहहुम वलाकिन, बोलिए. वलाकिन्ना indeed, वलाकिन, oh, लेकिन, that, but but Yusuf लम यकुल, did not say, did not say to them anything, walam, and not yafdahum. आता है ये वर्ड आपको? लम यफ्दह. लम यफ्दह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उनको ह्यूमिलिएट नहीं किया, उनको एक्सपोज नहीं किया. अगर उनको एक्सपोज कर देते, रिवील कर देते कि आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे, आप मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे कुएं में फेंका था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कुछ नहीं कहा और उनको ह्यूमिलिएट भी नहीं किया, उनको एक्सपोज भी नहीं किया. अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ. वलाकिन्ना यूसुफा, अब अगेन या यूसुफा आ गया ना, यूसुफू नहीं है. क्यों है? वलाकिन की वजह, वलाकिन की वजह से. ऐसी चीजें याद रखें. वलाकिन्ना यूसुफा, जैसे अभी हमने पढ़ा था वलाकिन्न अल्लाह, तो वलाकिन्ना यूसुफा, लेकिन यूसुफ लम यकुल. लम यकुल, यकुल क्या चीज है? यकुल का क्या मतलब है? पास्ट टेंस है कि प्रेजेंट टेंस है? यकुल प्रेजेंट, लेकिन लम लग के क्या बन जाता है? पास्ट टेंस. तो यकुल इज प्रेजेंट टेंस, लेकिन जब उसके साथ आप लम ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स पास्ट टेंस. लम यकुल, डिड नॉट से. वलाकिन्ना यूसुफा लम यकुल, लेकिन यूसुफ ने नहीं कहा, यूसुफ नहीं बोले. यूसुफ डिड नॉट से, और फिर लहुम, टू देम, शैअन, एनीथिंग. यूसुफ डिड नॉट से एनीथिंग टू देम, यूसुफ ने उनको कुछ नहीं कहा. यूसुफ को पता था लेकिन उन्होंने नहीं कहा. वलम यफ्दहहुम, ये मैंने पहले आपको बता दिया. अगेन लम आ गया. यफ्दह जो क्या है वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन लम साथ लग जाता है तो लम यफ्दह जो क्या हो जाता है? इट बिकम्स पास्ट टेंस. लम यफ्दह और फिर हुम.
and did not expose them, yani did not humiliate them. Next, Atiya, would you like to read part 18? Atiya, पढ़ रही हैं आप? आपका म्यूट हुआ है. I can't hear you. Oh, okay. I'm sorry. Yeah. Now it's okay. Yeah, I can hear you. Okay. Baina Yusufa wa ikhwatihi. Between Yusuf and his brothers. Okay, why is it Yusufa over here? Because of Baina. Baina. And what is Baina? Baina is the hurfajar. Exactly. Okay. Baina Yusufa wa ikhwatihi. Between Yusuf and his brothers. Brothers. और उनके भाइयों के दरमियान. अब गया ना, दरमियान हमने शुरू पढ़ा था, बैना पढ़ा था. ओके, आगे पढ़िए. وَكَلَّمَهُمْ يُوسُفُ وَقَالَ لَهُمْ. And Yusuf spoke to them. وَقَالَ لَهُمْ. And said to them. He said. And he said to them. अच्छा, मैं बता दूं पहले एक मिनट. वकल्लमहुम यूसुफु. कल्लमहुम किस लफ्ज से निकला है? कोई लफ्ज आपको याद आता है? कलम. कलिमा. To speak. To address. ठीक है? और कलिमा एक वर्ड को भी कहते हैं. ठीक है ना? कलिमा एक वर्ड को भी कहते हैं. तो जब कोई स्पीक करता है, कोई अटर करता है, कोई एड्रेस करता है, तो उसको भी कलिमा कहते हैं. लेकिन ये फॉर्म 2 है. कल्लमा जो है ये फॉर्म 2 है. कलिमा फॉर्म 2 नहीं है, लेकिन कल्लमा जो है फॉर्म 2 है. वकल्लमहुम and spoke with them who? Yusuf. And Yusuf spoke with them या spoke to them. वक़ाल लहुम and he said to them. और यूसुफ ने उनसे बात की और यूसुफ ने उनसे कहा. उनको मुखातिब करके उनसे कहा. आगे. Min aina antum. Where are you from? Very good. आगे. Qalu. They said. Min Canaan. From Canaan. Qala, he said, Man abukum. Who is your father? Okay, let me go again here. ये ठीक है आपका correct, लेकिन just to repeat. Min aina antum. Min aina आप लोग शुरू में पढ़ चुके थे. aina का क्या मतलब है? aina. Where? Where. और min aina? From where? From where. Antum? You. Plural. You all. Min aina antum. आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं या आप लोग कहाँ से हैं? क्योंकि इसमें आए हैं का लफ्ज नहीं यूज होता है. तो देखिए ये सेंटेंस आपके लिए बहुत कॉमन सेंटेंस है कि जब आप किसी से भी मिलते हैं, आपको नॉर्मल अपनी लाइफ में आप किसी से मिल रहे हैं, आप कोई सामने आपको नजर आ रही है, आप पूछें मिन अयना अंतुम, आप कहाँ से हैं, यानी आपका ताल्लुक कहाँ से है. आप लोग पाकिस्तान से हैं, आप लोग इंडिया से हैं, इस तरह करके आप पूछते हो, ये आप लोग याद रखें. और अगर एक औरत है तो आप कहें मिन अयना अंती, एक मर्द है तो आप कहेंगे मिन अयना अंता, अगर दो है तो मिन अयना अंतुमा, मिन अयना अंतुम, मिन अयना अंतुदना. ये सब आप बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं जो आप शुरू में कर चुके हैं. कालू, दे सेड, मिन कनआनी, यानी हम कहाँ से, हम कनआन से हैं. कनआन एक जगह है जहाँ से वो आए थे, जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, वहां से ये लोग आए थे. कहाँ आए? मिस्र आए हैं. कालू मिन कनआनी, दे सेड फ्रॉम कनआन. काला मन अबूकुम, उसने पूछा, किसने पूछा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा. मन अबूकुम, हु इज योर फादर, आप लोगों के वालिद कौन है? आगे पढ़िए. Qalu Yaqubu. Qalu, they said, Yaqubu banu Ishaqa. याकूब नु यानी याकूब इबन, इबन में से उसको चूंकि वो वसला है उसको ज्वाइन कर दिया. याकूब बनु, Yaqubu banu Ishaqa. याकूब नु नहीं, याकूबनु, Yaqububnu Ishaqabni Ibrahima alayhimu salawatu
wassalamu. Yeah. They said, Hmm. Yaqub, the son of Ishaq, the son of Ibrahim, alayhimu, upon them, salawatu, blessings, and wasalamu, peace. Peace. Very good. They said, उन्होंने जवाब दिया याकूब, यानी उनसे पूछा आपके अब्बा कौन है, तो उन्होंने कहा याकूब, हमारे वालिद का नाम है याकूब इब्न इसहाक, यानी कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, इब्न इब्राहिम, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, अलैहिमुस सलातु वस्सलाम, जैसे हम कहते हैं ना कि उनके ऊपर बरकत और उनके ऊपर सलातो सलाम, जैसे हम कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, तो इंग्लिश में आएगा they said याकूब son of Ishaq, son of Ibrahim, upon them blessings and peace, या peace and blessings be upon them. आगे qala He said, hal lakum ajun akharu. akhun. Okay, akhun. Okay, I'm sorry. Akhun akharu. Hal is a question, so it's like do you? Yes. Do you have? Very good. Hal lakum, do you have? Do all of you? आप सबके हैं? Do you have? Yeah. Do you have akhun, brother? Akhun akharu, brother. I think brother. Do you have another brother? मैं आपको explain another. Okay. Qala, he said. अभी किसने बोला? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन said का मतलब है जब हल आ गया, that means it's a question, just like Atiya said, it's a question. हल लकुम अखुन आखरु, do you all have another brother? आखरू का क्या मतलब है? आखरू का मतलब है another. उर्दू में जैसे कहते हैं एक और, कोई और. क्या आपका कोई और भाई है? आप लोगों का कोई और भाई है? उनको तो पता था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को. और आखिरो क्या होता है? आखरो ये है ना, आखिरो क्या होता है? आप में से कोई भी बता दे. Last one. Last, आखिरी, बिल्कुल. और अल आखिरतु क्या चीज होती है? The day of judgment, the final. आखिरत, आखिरत जिसको हम कहते हैं ना, the hereafter. ठीक है, very good. आप लोग clear है इस बात में. तो फिर से कर देती हूँ repeat कि यूसुफ said, qala, he said, हल लकुम अखुन आखरो, do you, यानी आप लोगों का, do you have another brother, क्या आपका कोई और भाई है? जवाब qalu, they said, na'am lana akhun ismuhu akhun ismuhu Binyamin. आप कैसे? Okay, akhun ismuhu Binyamin. So they said, na'am, yes, we lana, we have a brother whose name is Binyamin. Yes, very good. So they said, qalu, they said, na'am, yes, lana akhun, we have a brother, ismuhu, his name is Binyamin. और जब आपको बताया था जब इनको ज्वाइन करते तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप whose name भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ भी क्लियर है his name. qalu, they said, yes, we have a brother whose name is Binyamin. Yes, we have a brother, his name is Binyamin. जी, हमारा एक भाई है और उसका नाम बिन्यामीन है. Who wants to read next? कौन रह गया? किसी की आवाज आ रही, किसी के माइक में पीछे से आवाजें आ रही हैं. इरशादा आपने नहीं पढ़ा था, इरशादा आप पढ़ लीजिए, ट्रांसलेट मैं कर दूंगी. जी. काला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. काला लिमाजा मा जाआ माअकुम. कुछ समझ आ रही क्या मतलब है? काला, he said, लिमाजा मा जाआ माअकुम, when he came. अच्छा, मैं आप बताती हूँ, ठीक है ना. काला, काला का क्या मतलब है? आपने कहा दे सेड. उसने कहा. हाँ, उसने कहा, तो एक था ना, आपने दे सेड कह दिया, ही सेड. काला का मतलब ही सेड, उसने कहा. लिमाजा, लिमाजा का क्या मतलब है? क्यों? Because? नहीं, क्यों? Why? Why? लिमाजा, लिमाजा why? मा जाआ, मा जाआ. जी, लिमाजा क्यों? हाँ, लिमाजा क्यों हो गया, लेकिन मा जाआ क्या चीज है? मा जा
जा का क्या मतलब है? जा का मतलब है आ जाना, आना। आना। और मा जा का क्या मतलब है? मा जाना, क्यों नहीं आया। नहीं, वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? तो क्यों नहीं? माअकुम, उनके पास। आपके साथ। माअकुम, मा- आपकुम का मतलब आप होता है ना। काला ही सेड, अब मैं रिपीट करती हूँ, आप खाली सुन लीजिए। काला ही सेड लिमाजा मा जाअ माअकुम, लिमाजा यानी क्यों, यानी व्हाई, ही सेड व्हाई मा जाअ डिड नॉट कम माअकुम विद यू। सो इसका मतलब ये, ही सेड व्हाई डिड ही नॉट कम विद यू, वो आपके साथ क्यों नहीं आए। किसके क्यों मुतालिक नहीं बात आए? हो रही है ये? क्यों नहीं है, कौन नहीं आया उनके साथ, किसकी बात? बिन्यामीन। बिन्यामीन। बिन्यामीन की। वेरी गुड। बिन्यामीन। अच्छा आगे इरशादा, आगे पढ़िए नेक्स्ट लाइन। कालू, कालू लअन्ना वालिदना ला अन्ना नहीं होता है, लिअन्ना होता है। कालू लअन्ना वालिदना ला यतरुकुहु वला युहिब्बु अन यबउदा अनहु। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कालू, उन्होंने जवाब दिया, दे सेड लिअन्ना, बिकॉज, क्योंकि, वालिदना, हमारे वालिद, ला यतरुकुहु, नहीं छोड़ते हैं उसको, वला युहिब्बु, और नहीं पसंद करते हैं, अन यबउदा, कि वो दूर जाए, अनहु, उनसे। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि इसलिए हम उनको नहीं लाए बिन्यामीन को हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो वालिद हैं वो उनको छोड़ते नहीं है, और वो ये नहीं पसंद करते, वो नहीं चाहते हैं कि वो बिन्यामीन उनसे दूर रहे। They said because our father does not leave him, yatruku does not leave him, and does not like to be far from him. लिअन्ना, लिअन्ना का क्या मतलब होता है? बिकॉज, और वालिदा, आपने देखा लिअन्ना आया, उसकी वजह से वालिदुना नहीं है, वालिदना है। ठीक है, ला यतरुकुहु, नहीं छोड़ते हैं, डज नॉट लीव, वला युहिब्बु, और यानी डज नॉट लाइक, अन यबउदा, अन की वजह से यबउदा हो गया, दैट ही स्टेज फार अवे फ्रॉम हिम। नेक्स्ट पढ़िए इरशादा। काला, काला लाई नहीं नहीं, ली आई, काला लिअई शाइन ला यतरुकुहु ली आई, लिअई काला लिअई शाइन ला यतरुकुहु अल हुवा वलदुन सगीरुन जिद्दन। काला ही सेड, अब कौन कह रहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, उनको सब मालूम है, लेकिन वो जानबूझ के पूछ रहे हैं। काला लिअई शैइन, यानी क्यों, किस वजह से, जैसे लिअई शैइन, किस वजह से, फॉर व्हाट रीजन, किस वजह से, ला यतरुकुहु, उनको नहीं छोड़ते हैं, यानी वो उनको क्यों नहीं छोड़ते हैं बिन्यामीन को। हल हुआ वलदुन सगीरुन जिद्दन, बहुत सिंपल है, कोई आप में से बता दे। हल हुआ वलदुन सगीरुन जिद्दन, क्वेश्चन है, बताइए कौन बताएंगे? Is he a very small child? a very small child, very small boy. देखिए बहुत क्लियर है, जो आप लोगों ने पढ़ा एग्जैक्टली वैसे ही। काला, he said लिअई शैइन, for what reason, ला यतरुकुहु, he does not leave him, हल हुआ वलदुन सगीरुन जिद्दन, is he a very small boy, यानी क्यों नहीं छोड़ते, किस वजह से वो नहीं छोड़ते, क्या वो बहुत छोटे लड़के हैं क्या? एक और पढ़ लीजिए इरशादा। कालू ला मलाकिन काना लहु अखुन इस्मुहु यूसुफु ज़हबा माना मरतन व ज़हबना नस्तबिकु बतरकना यूसुफा इंदा मताइना मफअकलहु ज़िबु। कालू, दे सेड, अब उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। ला, कि नहीं, वो छोटे नहीं है, बिन्यामीन छोटे नहीं है, वलाकिन, लेकिन, बट, काना लहू अखुन, इनके एक भाई थे, उस बिन्यामीन का एक भाई था, और अपना नहीं बता रहे, लहू अखुन, उनका एक, उसका एक भाई था, इस्मुहु यूसुफ, उसका नाम यूसुफ था, ज़हब माअना, जो हमारे साथ गई, मर्रतन, मर्रतन का क्या मतलब है, याद है आपको? मर्रतानी का क्या मतलब है और मर्रतन का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था ये। सबा, आपने जवाब दिया था मर्रतानी। मर्रतान तो ये है 2 बार होता है, और मर्रतन 1 बार, एक दफा, एक मर्तबा, वंस, एक मर्तबा, कहेंगे वंस, ठीक है, और वो मर्रतान ट्वाइस है, तो एक दफा, एक मर्तबा या वंस। अब वो कहते हैं वंस, यानी एक दफा, ज़हब माअना, वो हमारे साथ गए थे, कौन गए थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे साथ गए थे, व ज़हबना नस्तबिकु, और हम रेस लगाने गए थे, व तरकना यूसुफा, और हमने यूसुफ को छोड़ा था, इंद मताइना, अपने बिलोंगिंग्स के पास, अपने सामान के पास, फअकलहु ज़िबु,
तो उसको वुल्फ ने खा लिया, उसको भेड़िए ने खा लिया। अब ये देखें, भाई बता रहे हैं, सारे भाई आके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं सवाल और सरासर मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। क़ालू दे सेड ला, नो, यानी कि वो इतने छोटे नहीं हैं। और लेकिन जब जवाब ये है कि वलाकिन बट कान लहू अखुन, he had a brother ismuhu Yusuf, his name was Yusuf. ذهب معنا مرة, he went with us once. وذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا, and we went racing and we left Yusuf عند متاعنا with our belongings, with our things. So فأكله الذئب, so the wolf ate him. अब आपको याद है ना, فأكله الذئب, अगर आप ज़िबा बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? भेड़िए को खा लिया, ठीक है ना। and he ate the wolf, समझ आ गई? and he ate the wolf, तो भेड़िए ने उनको खा लिया। अब आप सोचें, यूसुफ अलैहिस्सलाम सब जानते बूझते क्या करते हैं। आगे कौन पढ़ेगा? दोबारा से स्टार्ट करेंगे। शमीम, आपने स्टार्ट किया था, जी, आप करना चाहेंगी? ओके। وضحك يوسف في نفسه, and Yusuf laughed in himself, like in his heart, yeah, to in himself. his, yeah. ولكن لم يقل شيئا, but he did not say a thing. واشتاق يوسف إلى أخيه بنيامين. हम पढ़ चुके हैं पहले। Yeah, and he desired. He was longed. Yeah, he was eager. Yeah, he was eager to not to see. He longed for his brother. Yeah, he longed for his brother Binyamin. Okay, मैं अभी करती हूँ। वदाहिका का मतलब है he laughed. He laughed यूसुफु, यानी यूसुफ laughed फी नफ्सिही, in his heart, या to himself, वो अपने आप से हंसे। अब आपको याद है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ऑथर ने खुद ऐड की है, एक दफा पहले मैंने बताया था। अभी laughed in his heart, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कहीं कुरान में जिक्र नहीं है और हदीस में जिक्र नहीं है कि वो इस बात पे हंसे, इस बात पे हंसे। लेकिन ये ऑथर ने बच्चों के लिखा है कि उनको हंसी आई कि देखो ये कैसी बात कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, मतलब एक कितनी मजाक का खेज बात है कि इस पे उनको हंसी आ गई। वदाहिका यूसुफ, और यूसुफ जो है, and Yusuf laughed fi nafsihi, in his heart, या to himself, walakin, but lam yaqul shay'an, but he did not say anything, he did not say a thing. washtaqa Yusufu, and Yusuf longed, Yusuf was eager, और ये मैंने आपको बताया थी, ये फॉर्म 8 होता है, शौक से, उनको शौक, उनको इश्तियाक था, तो वह इश्ताका मिला के वश्ताका फॉर्म 8 है, और वो डिजायर, उनको बहुत इश्तियाक हुआ इला अखीही बिन्यामीन, अपने भाई से मिलने का, यानी अपने भाई के लिए उनको बहुत इश्तियाक उनका बढ़ गया, उनका हो गया। अगेन आई रिपीट द होल सेंटेंस, एंड यूसुफ laughed to himself, but he did not say anything, and Yusuf desired or longed or was eager for his brother Binyamin. आगे, وأراد الله أن يمتحن يعقوب مرة ثانية, and Allah wanted that he tests Yaqub second time. Very good. And अब आपने पढ़ा अराद अल्लाहु, and Allah wanted अन यम्तहिना, that he test, that he इम्तिहान ले, वो इम्तिहान ले किनका? याकूब। अल्लाह ताला ये चाह रहे थे कि वो याकूब अलैहिस्सलाम का दोबारा इम्तिहान ले, सेकंड टाइम इम्तिहान ले, मर्रतन सानियतन, सानिया का मतलब क्या है? सेकंड, सानी सानिया दोनों सेकंड, और मर्रतन, चूंकि मर्रतन इज अ फेमिनिन, जब आप यूज करते हैं मर्रतन टाइम, तो सानी के बदले सानिया हो गया। अगर ये कोई ऐसा लफ्ज होता तो सानी होता, लेकिन सानिया हो गया, सानियतन। एंड अल्लाह वांटेड दैट ही टेस्ट याकूब अलैहिस्सलाम अ सेकंड टाइम। कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ लीजिए, शमीम पूरा कर लीजिए ये वाला, फिर नेक्स्ट जल्दी हो सकेगा तो और जल्दी कर लेंगे। चले आगे। فأمر لهم يوسف بالطعام. So Yusuf ordered
them. for them. Not ordered mean ask them. Lahum, for them. For them, the food. The food. So इसका मतलब आप फिर से पढ़ें, अब इसमें देखें, मैं फिर से पढ़ती हूँ. अमरा, so he ordered. किसने ऑर्डर किया? सलाम ने ऑर्डर किया. अमरा लहुम, उनके लिए ऑर्डर किया. यूसुफु, उन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए ऑर्डर किया, हुक्म दिया अपने लोगों से, बित्तामे, कि यानी उनको खाना दिया जाए. बित्तामे, अब इसमें पूरा लंबा नहीं लिखा, बित्तामे फॉर फूड लिखा हुआ है, या विद फूड, जो भी आप कहें, लेकिन इसको इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब यही होगा. तो यूसुफ ऑर्डर्ड फूड फॉर देम, या दैट दे बी गिवन फूड, कि उनको उनके लिए खाने का ऑर्डर किया. यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों को बोला कि उनको खाना दो. आगे. वक़ाल लहुम, and he told them. He said to them, he told them. Atuni, ituni bi akhillakum min abikum. And he said to them, yeah, what is and ituni, and नहीं है बीच में. नहीं, ituni, ये किससे निकला है वर्ड? अतायाती. अतायाती. ओके. हमारा इतु, इतुनी, आप लेकर आए, क्योंकि बी है आगे. इतुनी, bring to me. Okay, bring to me your brother from your father. Exactly. वक़ाल लहुम, ये कुरान के एग्जैक्ट लफ्ज हैं सूरह यूसुफ में. वक़ाल लहुम, एंड यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, एंड ही सेड टू देम, इतूनी बि अखिल लकुम, एंड ब्रिंग टू मी योर ब्रदर मिन अबीकुम फ्रॉम योर फादर. यानी बाप उनके एक थे, लेकिन उनकी माँ डिफरेंट थी. अब उन्होंने कह दिया, ये देखें, उन्होंने कह दिया, लेकिन उनको समझ में नहीं आई अभी तक कि इनको सब मालूम है. आगे. वला तजिदूना तामन इदा लम तातु बिही. And if you will not get food if you do not bring him. Yeah. And wala tajiduna, tajidu का क्या मतलब है? Get तो नहीं होता है. Find. You will not find food. Not find, लेकिन मतलब है get. ठीक है ये. Yeah. आपका सेंटेंस ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाह रही थी कि वजह था यजीदु गेट नहीं होता है, ये फाइंड होता है. यू विल नॉट फाइंड फूड, आपको नहीं मिलेगा. जब हम उर्दू में कहते हैं खाना नहीं मिलेगा, तो वही होगा ना गेट. यू विल नॉट फाइंड फूड, तामन, यू विल नॉट फाइंड फूड, यू विल नॉट गेट फूड, इज़ा लम तातु बिही, इफ यू डू नॉट ब्रिंग हिम. आगे. अमरा यूसुफु बिमालिहिम, and Yusuf ordered alihim, their wealth, या their money, فوزع في متاعهم, and he put in their belongings. वुदिया तो ये पुट नहीं होगा ना, वदा होगा. ही पुट. वुदिया क्या होगा? कौन सा फेल? वुदिया was put. Very was good. Put. Very good. मजहूल है ये. वअमरा यूसुफु, and यूसुफ ordered, यूसुफ ने ऑर्डर दिया अपने लोगों के, बिमालिहिम, their money, यानी उनके जो पैसे थे जो उन्होंने पे किए थे खाने के लिए, अपने दरबारियों से कहा कि वो ले आए. उनको कहा, ऑर्डर किया, वो ले आए. वुदिया, and it was placed, so it was placed fi mata'ihim, उनके belongings में, उनके सामान में उसको डाल दिया. अब याद रखिएगा, वदा और वुदिया में क्या डिफरेंस है. वदा he put, वुदिया it was put. फेल मजहूल है, फेल मालूम और फेल मजहूल. याद है ये चीजें कि सब भूल गए, अभी कहानियों में फंस गए. कितना टाइम है थोड़ा सा टाइम, जल्दी से एक और. lesson 20 19 or 20 here. 19 है. 19 तो कर लेते हैं ना, कम से कम 19 चले. कौन पढ़ेगा? नाहिद, सबा, कौन पढ़ेंगे? कौन पूछ रही है? मैं पढ़ूंगी. इरशादा आपने अभी पढ़ा था, आपने पहले पढ़ लिया. अस्मा या नाहिद? अस्मा बहुत पहले पढ़ा था. मैं पढ़ लूं? अस्मा? हाँ जी पढ़ लीजिए.
Baina Yaquba wa abna'ihi, between Yaqub and his children and his brothers and his sons. and his sons. And his sons. And Waraja, और उनके बेटों यानी याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों के दरमियान अब क्या बात हो रही है वो अब देखें. warajau ila abihim, इतना इतना पढ़े बोले आप. and they came to their father. नहीं है केम लफ्ज मुझे नहीं नजर आ रहा. रजाऊ Return. Rajau, हाँ they came, they returned. Came नहीं है returned है. They returned. Wa akhbaruhu bil khabri, and informed the news to him. Wa- To him. أخبروه and Oh. informed him. and informed him the अखबरू news मतलब है to inform और फिर अखबरूहु का मतलब है they informed him. him the news News. the news waqalu, and they said lahu, to him, arsil ma'ana, with us, will take him with us. Send. Aqan. Arsil Send. send. Then with us Aqana, our brother, wa illa, and not la najidu, will not give Will not khairan, we will not find find khairan indal azizi, from the aziz. क्या Khair, bounty, goodness कह लें. goodness from the aziz. From the Aziz. Okay, with the Aziz. अच्छा अब ये मैं बताती हूँ अब क्या था. वरजाऊ, याद रखिए रजाऊ केम नहीं होता, रिटर्न होता है. रजाऊ and they returned. कौन रिटर्न करके आए? बेटे. बेटे किसके पास आए? अपने वालिद साहब के पास है. इला अबीहिम. And they returned to their father. और वो अपने अब्बा के पास वापस आए. वअखबरूहु, और उनको खबरदार किया. किसी का ये माइक चल रहा है जिससे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है. अपने माइक को जरा बंद कर दीजिए. इरशादा आपका है. वअखबरूहु, और उनको बताया बिल खबरी, न्यूज के बारे में. दे इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द न्यूज. बिल खबरी, अबाउट द न्यूज या ऑफ द न्यूज. वक़ालू, एंड दे सेड लहू टू हिम, और उन्होंने उनसे कहा. किनसे कहा? अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा. अरसिल, भेजें, मअना, हमारे साथ. सेंड, ma'ana, with us, akhana, our brother. Wa illa, otherwise, la najidu, yani otherwise ya or else, la najidu, we will not find khairan, goodness, indal azizi, with the minister या with the governor, Aziz के पास. English में बताती हूँ. And they returned to their father and they informed him of the news. وقالوا له, and they said to him, send with us our brother. ये कौन सा फेल हो गया आप बताइए? Send with us. अरसिल, अमर, फेलुल फेलुल अमर. ठीक है, फेलुल अमर है. अरसिल, send, ma'ana, with us, akhana, our brother. wa illa, or else या otherwise, la najidu, we will not find khairan, goodness, indal azizi, यानी अजीज के पास हमें खैर नहीं मिलेगी. हमें उनसे कोई गुडनेस क्या हम मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं. आगे अस्मा आप ही पूरा करिए ये वाला. वतलबु min Yaquba Binyamina waqalu. Yaqub asked his son Binyamin and said, wa inna lahu hafizun. wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu lahafizun. Inna का क्या मतलब है? And indeed, inna lahu lahafizun. And inna का क्या मतलब है? पहले एक बताइए. और कोई बता सकते हैं तो और कोई बताइए. Indeed. inna भी indeed और inna भी indeed है, कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो शद्दा है ना इस पे. उस पे भी शद्दा है लेकिन inna है, इसके साथ अलिफ है. and inna and indeed we. inna का मतलब है indeed और inna का मतलब है indeed we lahu
lahu you for with him कह सकते हैं. किसी का फोन बज रहा है. लहाफिजून का क्या मतलब है? ल का मतलब surely और लहाफिजून का क्या मतलब है? हाफिजून protector. जी प्रोटेक्टर्स. हम इसके किसी का फोन किसी का बज रहा है, प्लीज जरा उसको बंद कर दीजिए. अपने माइक को बंद कर दीजिए प्लीज. किसका माइक है ये खुला हुआ है, प्लीज बंद कीजिए. Wa inna lahu lahafizun. Indeed, we are the protector. Will be surely his protectors. Surely lahu his for him यानी his. his लहाफिज protector. surely his protectors. ओके, तो फिर मैं आप लोग एक एक लफ्ज को छोड़ जाते हैं, आप लोग पूरा बोलते नहीं है. फिर मैं पढ़ती हूँ तलबू. तलबा का मतलब क्या है? तो तलब करने का क्या मतलब है? Ask. टू आस्क मांगना, किसी चीज को रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना. टू सीक समथिंग, तलब किया. तलबू एंड दे रिक्वेस्टेड. अब अपने बाप से क्या करेंगे? डिमांड तो नहीं कह सकते, रिक्वेस्ट. एंड दे रिक्वेस्टेड मीन याकूब, यानी उन्होंने याकूब को दे रिक्वेस्टेड एंड दे रिक्वेस्टेड बिन यामीन फ्रॉम याकूब. बिन यामीना, उन्होंने याकूब को बिन यामीन को याकूब से रिक्वेस्ट किया. वकालू एंड दे सेड व इन्ना लहू लहाफिजून. एंड इंडीड एंड श्योरली, दो दफा आया है. इन्ना भी छोड़ लिया, लहू लहाफिजून. ल दोबारा जो है ना लहाफिजून वो भी छोड़ लिए. तो एंड इंडीड वी विल श्योरली बी हिज प्रोटेक्टर्स. हाफिजून प्रोटेक्टर्स प्लूरल है ना, उसका सिंगुलर क्या होता है? हाफिज. ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने वाले. आगे Qala हाँ qala Yaqubu. He said, Yaqub said, Hal amanukum alayhi. Will amanakum alayhi. On him. आगे पीरिया पढ़िए. आमनुकुम. Amanukum alayhi. पहले आमनुकुम पढ़े सिर्फ. हल आमनुकुम. Hal amanukum. क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? Should I trust you? The question. Question. अलैहि. On you. अलैहि. Illa. अलैहि. With him. मैं क्या इसके साथ आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? अलैहि इसके बारे में, यानी किसके? बिन्यामीन के बारे में. इल्ला एक्सेप्ट कमा, जैसे कि Amintukum. जैसे कि मैंने ट्रस्ट किया था आप पर. अला अखीही, जैसे इसके बारे में. मिन कब्ल पहले. Before this. Before this. रिपीट करती हूँ. वतलबु मिन याकूबा बिन्यामीना वकालू, ये हमने पढ़ लिया था. और एंड याकूब एंड दे रिक्वेस्टेड बिन्यामीन फ्रॉम याकूब एंड दे सेड एंड इंडीड वी विल श्योरली बी हिज प्रोटेक्टर्स. उसके बाद हल आमनुकुम, इसका मतलब है शुड आई ट्रस्ट यू. अमीना का और या मनु का मतलब ये ट्रस्ट करना. ठीक है, हम किसी अमानत, किसी के पास अमानत रखते हैं तो क्या बोलते हैं? ये अमीन है, इस पे हम ट्रस्ट करते हैं. उसका वर्ब क्या होता है? वो फेल हो जाता है अमीन. उसका वर्ब क्या है? अमीना. अमीना या मनु. अमीना या मनु. अब इसमें क्या मतलब है? हल आमनुकुम यानी शुड आई ट्रस्ट यू. कुम आप लोगों को, क्या मैं इसी तरह ट्रस्ट करूं जिस तरह के मैंने ट्रस्ट किया था आप इसके भाई के लिए, इसके भाई के बारे में आप लोगों पर पहले. तो इंग्लिश में याकूब said, should I trust you with him just like I trusted you with his brother before. कौन पढ़ेंगे आगे? नाहिद. हल नसीतुम. हल नसीतुम किस्सता यूसुफा. जल्दी जल्दी पढ़े पूरा सेंटेंस. पूरा सेंटेंस. नसीतुम. नसीतुम यूसुफ. नसीतुम क्या? नसिया यंसा, to forget. You forgotten. Did you forget the story of Yusuf? हाँ. Tafazuna Binyamin kama hafiztum Yusufa. That you will protect Binyamin like you protected. Atahfazuna. Will you protect? Will you protect Binyamin
like you protected Yusuf. Just like you protected Yusuf. Very good. देखें, अब इसको मैं आपको रिपीट करती हूँ. हल नसीतुम, have you forgotten? Did you forget? किस्सा यूसुफा, आपने क्या यूसुफ का किस्सा आप भूल गए हैं? Have you forgotten the story of Yusuf? अतहफज़ून बिन्यामीना, क्या आप हिफाजत करेंगे बिन्यामीन की? Will you protect बिन्यामीन कमा, just like, जैसा कि हफिज तुम, आपने प्रोटेक्ट किया था यूसुफा, यूसुफ को. So have you forgotten the story of Yusuf? Will you protect Binyamin like you protected Yusuf? क्या आप यूसुफ का किस्सा भूल चुके हैं? क्या आप बिन्यामीन की इसी तरह हिफाजत करेंगे जैसे आपने यूसुफ की हिफाजत की थी? आगे. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. So Allah is better protector, and He is merciful. Arhamu, Most merciful. most merciful. Most merciful. Of Arhamu का मतलब है most merciful. इसम तफदील. Arhamu, जैसे अकबरू, Most merciful. of the Rahim. Of the merciful. ये फिर ये मुदाफ मुदाफ इले, अरहमुर राहिमीन का मतलब है तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम दिल है. ठीक है, अब मैं आपको ये फिर बताती हूँ. अरहम, अरहम क्या होता है? द मोस्ट मर्सीफुल. अरहमु इसम तफदील है, जैसे अक्सरु, अकबरु आप पढ़ चुके हैं, अक्सरु, ठीक है. असगरु, इसी तरह अरहमु मोस्ट मर्सीफुल, और राहिमीन का मतलब है मर्सीफुल, प्लूरल. राहिमीन का मतलब है प्लूरल, मर्सीफुल, वो तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले हैं. सो पूरा सेंटेंस क्या होगा? फल्लाहु खैरुन हाफिजन, एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्रोटेक्टर. हाफिज यानी प्रोटेक्ट करने वाले. फल्लाहु खैरुन हाफिजन व हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले हैं. अल्लाह इज द बेस्ट प्रोटेक्टर एंड ही इज द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ द मर्सीफुल. अच्छा, इसमें अब एक जरा सा गौर कीजिए. राहिमीन, राहिमीन मैंने आपको बताया प्लूरल है. उसका राहिम, राहिम का क्या मतलब हो गया? राहिम सिर्फ मर्सी. राहिम रहम करने वाला. रहम करने वाला, एग्जैक्टली. तो किस टाइप का वर्ब हो गया ये? किस टाइप का वर्ब हो गया रहम करने वाला? फाइल. राहिम फाइल. ओके ओके. कातिब, वही आ गया ना. टेंस क्या आ गया? फाइल, फाइल आ गया ना. तो अब इसका मफूल कैसे बनेगा आप मुझे बताइए, जिसके ऊपर रहम किया जाए. राहिम के साथ क्या बनेगा? राहिमून. मरहूम. मरहूम. मरहूम, एग्जैक्टली. मरहूम. लेकिन मरहूम हम किसको कहते हैं? डेड. क्यों कहते हैं? हम उर्दू में कहते हैं मरहूम, लेकिन हम इस सेंस में ही कहते हैं कि उनके ऊपर अल्लाह की रहमत हो, रहम हो गया उनके ऊपर अल्लाह का. या हम जब कहते हैं हम ये सोचते नहीं है, हम ये सिर्फ कहते हैं मरहूम का मतलब है जो कि फौत हुए हैं, ठीक है ना. वो मरहूम ये, वो मरहूम ये, लेकिन इसका मतलब ये है कि जिसपे अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने रहम किया, जिसपे अल्लाह ने रहम किया या जिसपे अल्लाह रहम करे, मरहूम. ठीक है ना. तो वो मफऊल का दर्जा आता है. या याद रखिएगा आप लोग, उर्दू में भी फाइल मफऊल है, तो इसी तरह राहिम मरहूम है. अच्छा, आगे नाहिद आगे पढ़िए. वजदू वजदू मा लहुम फी मताइहिम, and they found मा lahum not with them. मा lahum, their money. माल. Oh, ma lahum, their money in their. They found their money in their belonging. मेरे ख्याल है नाहिद आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं खत्म कर देती हूँ वरना ये रह जाएगा थोड़ा सा. Okay. है ना, क्योंकि 1 बज रहा है. बिल्कुल. तो वजदू मालहुम फी मताइहिम, एंड दे फाउंड देयर माल, देयर वेल्थ, फी मताइहिम, इन देयर बिलोंगिंग्स, और उन्होंने अपने पैसों को अपने सामान में मौजूद पाया, यानी उसको पाया. मता पाया, वजदू आपको बताया ना, पाया, उनको मिला. फकालू ली अबीहिम, तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा. सो दे सेड टू देयर फादर, इन्नल अजीजा, बेशक अजीज जो है, अजीज मिस्र जो है, रजुलुन करीमुन, एक बहुत नोबल आदमी है. जो मिस्र के जो अजीज हैं, इरशाद आपकी माइक बंद कर लीजिए प्लीज. ये जो अजीज मिस्र हैं इस वक्त, यानी जो इस वक्त जो मिनिस्टर हैं, जो गवर्नर हैं, जिन्होंने हमको ये दिया था, वो एक
बहुत करीम आदमी रखते हैं, बहुत नोबल जेनरस आदमी लगते हैं। कद रद्दा मालाना, कद यानी बेशक, सर्टनली, रद्दा रिटर्न किया, रद्दा या रुद्दू याद है आपको, उन्होंने रिटर्न किया है मालाना हमारा माल, वलम यखुज मिन्ना थमनन, और उन्होंने हमसे इसकी कीमत नहीं ली, ठीक है ना। मैं इसको इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। एंड दे फाउंड देयर मनी in their belongings, so they said to their father, indeed the Aziz is a generous man, certainly he returned our money and he did not take from us, price कह लें या पेमेंट कह लें, ठीक है। अरसिल मअना बिन्यामीना नअखुज हक़्क़हु अयदन, अरसिल सेम वर्ड है, अरसिल पहले भेजें, सेंड, बिन्यामीन माना हमारे साथ, बिन्यामीन को भेजें, सेंड बिन्यामीन विद अस, नअखुज वी विल टेक, हक़्क़हु इसका हक या इसका शेयर, ऐदन, ऐदन का मतलब है also, तो क्या मतलब हुआ, अरसिल माना बिन्यामीना नअखुजु हक़्क़हु ऐदन, नअखुज अरसिल, सेंड बिन्यामीन विद अस, वी विल टेक हिज शेयर also, हम इसका हिस्सा भी लेंगे। क़ाल लहुम याकूबु, याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, लन अरसिलहु, मैं कभी भी नहीं भेजूंगा इसको, मअकुम आपके साथ, हत्ता यानी जब तक के, तुआहिदु यानी आप अहद लें, तुआहिदु आप अहद लें, आप ओथ लें, आप हलफ उठाएं, मैं कभी भी नहीं भेजूंगा जब तक कि आप अहद ना लें। और ये फॉर्म 3 है, तुआहिदु, आहदा युआहिदु, आहदा युआहिदु, फॉर्म 3, कि जब तक आप ओथ नहीं लेंगे, आप एक हल्फ नहीं उठाएंगे अल्लाह का नाम लेके, तो आहिदुल्लाह, अल्लाह की कसम नहीं खाएंगे, अन्नकुम के आप, दैट यू तरजिऊना कि आप वापस आएंगे, यानी आप वापस आएंगे, बिही इसके साथ, इसको लेके आप वापस आएंगे, इल्ला अन तुग़लबू अला अमरिकुम, एक्सेप्ट यानी आप इनको लेके वापस आएंगे, एक्सेप्ट कि जहां आपको कोई और मैटर या कोई और चीज तुग़लिबू आप पे गालिब आ जाए, तुग़लिबू आप पे कोई चीज गालिब आ जाए, यानी यू आर ओवरकम, आप पे गलबा हो जाए किसी का, कोई चीज आप पे गालिब आ जाए। अगेन ये फेल मजहूल है, याद रखें, गुलिबा तुग़लबू, आप पे कोई गुलिबा यग़लबू, फ्रॉम गलबा यग़लिबू से गुलिबा यग़लबू, गलबा वो गालिब आया, यग़लिबु वो गालिब आया या आएगा, और गुलिबा गालिब जिस पर गालिब आ गया, फेल मजहूल। तो अब दोबारा रिपीट करती हूँ, क़ाला लहुम याकूबु, यूसुफ said to them, लन अरसिलहु, मैं इसको नहीं भेजूंगा, माअकुम आपके साथ, सॉरी इंग्लिश में बता रही थी, याकूब said to them, I will never send him with you until you take an oath by Allah that you will return with him, except if you get overpowered or dominated or overpowered in your matter, ala amrikum, in your matter. Wa'ahadu Allah wa qala Yaqubu, wa'ahadu, and they took an oath, उन्होंने किससे ओथ लिया, अल्लाह से, and they took an oath by Allah, wa qala Yaqubu, and then Yaqub said, and Yaqub said, they took an oath, and Yaqub said, Allahu ala ma naqul wakil, ma naqulu wakil, Allahu, Allah is upon what we say, वकील यानी वो हमारे ऊपर एक गार्डियन है, वो हमारे अफेयर्स को टेक केयर करता है, वकील है यानी वो एक तरह से शाहिद है, वो वकील है, वो गार्डियन है, हम जो बात कर रहे हैं अल्लाह ताला उस पर एक वकील है। इंग्लिश में, and they took an oath by Allah, and Yaqub said, Allah is over that which we say, या over what which we say, a wakil. وقال يعقوب لبنيه, and Yaqub said to his sons, Ya bani, O my sons, la tadkhulu, do not enter, min babin wahidin, एक दरवाजे से, from one door, do not enter from one gate या one door, wadkhulu, but enter min abwabin mutafarriqatin, आप मुख्तलिफ दरवाजों में से, मुख्तलिफ गेट्स में से एंटर करें। कैसे, फिर से आपको बताती हूँ, वक़ाल याकूबु लिबनीहि, and Yaqub said to his children, to his son, या बनिया, ओ माय सन्स, या बनिया, ओ माय सन्स। आगे क्या करें, ला तदखुलू, ये कौन सा वर्ब है, ला तदखुलू, फेल अम्र, अमर है कि नहीं है,
फेले नहीं, फेले नहीं। फेल नहीं। सो डू नॉट एंटर, और प्लूरल में ला तदखुलू, ला तदखुलनी, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, फ्रॉम वन डोर। आप किसी एक गेट से या एक बाब से, आप पढ़ चुके हैं बाब क्या चीज होती है, बाबुन शुरू में ही पढ़ा था, दरवाजे को या गेट को कहते हैं। एक दरवाजे से मत दाखिल हुए, डू नॉट एंटर फ्रॉम वन गेट, ओ माय सन्स डू नॉट एंटर फ्रॉम वन गेट, वदखुलू, बट एंटर या एंड एंटर, ये फेलुल अमर है, ये फेलुल अमर है। उदखुलू एंड एंटर मिन अब्वाबिन मुतफर्रिक़तिन, फ्रॉम डिफरेंट गेट्स, फ्रॉम सेपरेट गेट्स। तो पूरा क्या हुआ, एंड याकूब सेड टू हिज सन्स, ओ माय सन्स डू नॉट एंटर फ्रॉम वन गेट बट एंटर फ्रॉम डिफरेंट और सेपरेट गेट्स। अच्छा ये बताएं, अब यहाँ पर बा बिन क्यों लिखा है, बा बिन वाहिदिन क्यों लिखा है? ये लास्ट एक दो क्वेश्चन है। बा बिन वाहिदिन, बा बुन वाहिदुन क्यों नहीं है? Because of the min, min, ठीक because है, of min. इनकी वजह से। है ना, वो तो तो बाबिन वाहिदिन। अच्छा, अब यहाँ तो बाब वाहिद, उसका मतलब ये फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है? बाबिन वाहिदिन मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन है, लेकिन आगे आप पढ़ें, मिन अब्वाबिन मुतफर्रिक़तिन, ये फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है? Because of the plural, हाँ, तो प्लूरल से क्या हो गया? feminine हो गया। फेमिनिन सिंगुलर हो गया। सिंगुलर फेमिनिन सिंगुलर हो गया जी। क्यों? क्योंकि इट इज नॉन ह्यूमन, गैर आकिल, नॉन ह्यूमन। ठीक है, समझ में आ गई बात? काफी सारा पढ़ा है आज माशाल्लाह। आई एम हैप्पी, आप लोगों ने खुद काफी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वी कुड फिनिश लाइक 5 मिनट हम लेट हो गए, लेकिन हम शुरू भी थोड़ी देर से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इरशादा आप चाह रही थी कि सबसे जरा सबकी शक्लें आप देख लें, सूरतें देख लें, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। इस दफा जरा देर हो गई है तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो अभी मैं मीटिंग को एंड कर देती हूँ। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। व इय्याकुम व इय्याकुम। सलाम।